पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट अब नहीं आएगा। जय हिंद, राम राम। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट अब नहीं आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती 2022 में आती है, 2025 हो जाता है और आज हमें ऐसा वो देखने को मिलता है कि भाई जो सब हुआ अभी तक 3 साल में वो सब कैंसिल, वो सब रद्द है, अब आगे आप अपना देख लो। इस तरह से बोल दिया जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरे माजरे में किसकी गलती है, कौन पिसा, किसका नुकसान हुआ, ये भी हम बात करेंगे। और 3 प्रकार की पोस्ट आप जानते ही हैं, यूपी रेडियो ऑपरेटर में 3 प्रकार की पोस्ट थी, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप एंड हेड ऑपरेटर। 2 पोस्ट पर रिजल्ट ऑलरेडी जारी हो गया था, 1 पोस्ट बची हुई थी हेड ऑपरेटर की, जिसका रिजल्ट आना बाकी था। आज पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है रिजल्ट के बारे में। आज आपको सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब रिजल्ट क्यों जारी नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा, और उन बच्चों का क्या जो 3 साल से इंतजार करके बैठे थे कि भाई हमारा रिजल्ट आएगा और हमारा आगे की तैयारी हम करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा रेडियो ऑपरेटर में। चलिए विस्तार से वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको हर एक अपडेट समय से मिलती रहेगी। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2430 पोस्ट पर आपकी भर्ती थी। 3 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट थी। इसमें से इन 2 का रिजल्ट आप सभी का 2024 में ही आ गया था। हेड ऑपरेटर का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। ठीक है, क्या हुआ इसमें, क्या विज्ञापन में कहा जाता है, क्या वर्तमान चेयरमैन कहते हैं, जो उस टाइम पर वहां के चेयरमैन थे वो क्या कहती हैं मैडम, और अब वर्तमान के जो चेयरमैन थे वो क्या कहते हैं। चेयरमैन का ही बयान ऐसे जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, उनका ही बयान एक नहीं है। पिसा कौन, बच्चा, नुकसान किसका हुआ, बच्चे का, स्टूडेंट का। चलिए देखते हैं विज्ञापन में क्या था। भर्ती कम 2022 में कम होती है, भर्ती आती है। एग्जाम हम 2024 में एग्जाम होता है। रिजल्ट खत्म, रिजल्ट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, आता नहीं है, खत्म हो जाता है उससे पहले। क्या हुआ साथियों, इसमें आप सभी का विज्ञापन आता है 2022 में। उसमें आप सभी को बताया जाता है कि जितने भी डिप्लोमाधारी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं इसकी बात करूंगी हेड ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें 936 समथिंग पोस्ट थी। हाँ, 936 पोस्ट पर ये थी आपकी हेड ऑपरेटर की, 936। इसमें ये बताया जाता है कि हेड ऑपरेटर के जितने भी साथी हैं वो डिप्लोमाधारी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहां की वर्तमान चेयरमैन कहती हैं, जिनका नाम रेणुका मिश्रा था, वो कहती हैं कि नहीं भाई, डिग्रीधारी भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताना कि गलती किसकी है और नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ, कुछ बिगड़ा किसी का नहीं और किसका बिगड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेणुका मिश्रा कहती है कि भाई डिग्रीधारी भी इसमें एलिजिबल हैं। ओके, फिर अब जो वर्तमान के यहाँ पर चेयरमैन थे, जिनका नाम सो कॉल्ड राजीव कृष्णा है, वो कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ डिप्लोमाधारी ही इसमें एलिजिबल होंगे। तो विज्ञापन में डिप्लोमाधारी बताया जाता है, लेकिन मैडम कहती है कि नहीं, डिग्रीधारी भी फॉर्म भर सकते हैं, डिग्रीधारी भी एलिजिबल है। फिर सर आते हैं, सर कहते हैं कि नहीं, डिग्रीधारी नहीं, सिर्फ डिप्लोमाधारी एलिजिबल होंगे। ठीक है, फॉर्म तो भाई भर चुका बच्चों ने। 2022 में विज्ञापन आता है, 2022 में मैडम थी रेणुका मिश्रा, वो कह देती हैं डिग्रीधारी भर सकते हैं। 2022 में बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया। अब जो 2025 में यहाँ पर 24-25 में यहाँ पर जो हमारे सर रहते हैं राजीव कृष्णा, वो कहते हैं कि नहीं भाई, डिप्लोमाधारी ही इसके एलिजिबल हैं। ओके, कोर्ट में जैसे ही ये राजीव कृष्णा जी कहते हैं कि सिर्फ डिप्लोमाधारी एलिजिबल हैं, बच्चे कोर्ट में पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर अपनी अर्जी दायर करते हैं कि भाई इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम इधर जाते हैं, पता नहीं चल रहा किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो हाई कोर्ट सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद आज इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट भी असमंजस में है कि भाई विज्ञापन में डिप्लोमाधारी, मैडम डिग्रीधारी, फिर सर कह रहे हैं डिप्लोमाधारी, आखिर किसका। सभी साथी यहाँ देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। रेडियो ऑपरेटर में 936 पदों के लिए 40,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं है योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार। ठीक है, उन्होंने भाई कहा है कि भाई बदलाव नहीं कर सकते, इस वजह से उसने रद्द कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया था। भर्ती पर अदालत के आदेशानुसार आदेश की प्रक्रिया अपनाई गई। राजीव कृष्णा चेयरमैन भर्ती बोर्ड। ठीक है,
साथियों, जब ये बताइए आप सभी मुझे 2022 में भर्ती आती है, जब इन लोगों को यही जानकारी नहीं है कि भाई भर्ती आने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर ये किस चीज़ के चेयरमैन है, किस बात के चेयरमैन है? जब इनको इतना ही ज्ञान नहीं है तो इनको ये चीज़ भी हाई कोर्ट बता रहा है कि भाई आप भर्ती आने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब बताइए, एक मैडम आती हैं वो कह देती हैं कि भाई ऐसे है, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे देती हैं, फिर दूसरे सर आते हैं वो अपना अलग एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। भाई क्या चक्कर है तुम्हारा? तुम्हें पहले इतनी जानकारी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम चेयरमैन बनने के लायक भी हो? बिल्कुल भी लायक नहीं हो तुम, ठीक है ना, ना लायक हो तुम एक तरह से। तो यही है यहाँ पर कि हाई कोर्ट ने रद्द की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर रद्द हो चुकी है। बाकी यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका 80,000 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 40,000 ने परीक्षा दी थी। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। विज्ञापन में क्या आता है कि डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए योग्य माना था। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे सर आते हैं उसके बाद यहाँ पर दिखाया होगा सर को, सर हैं वो यहाँ पर कह देते हैं कि भाई जो यहाँ पर देखो ये रहे चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य मानने से के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। मैडम ने जो कहा था उसको मानने से इनकार कर दिया इन्होंने, ठीक है। देख सकते हैं आप अच्छे से, ये भी दो यहाँ पर नोटिस जारी हुए हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप पूरा। 936 पोस्ट के लिए यहाँ पर बात का हम निर्णय सुनाए तो हाई कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालता है कि भर्ती को रद्द कर देता है। किस भर्ती को? तो आपकी तीनों पोस्ट की भर्ती रद्द नहीं हुई है, आपकी हेड ऑपरेटर की भर्ती रद्द हुई है। अब इसमें भी बहुत सारे हैं कि क्या अब रिजल्ट नहीं आएगा, क्या आयोग ने कर दिया कि हाँ भाई रद्द हो गया। देखिए अभी आयोग की साइड से आना बाकी है, आयोग अभी अपनी साइड से जारी करेगा कि हाँ भाई भर्ती रद्द हो गई है। अभी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है और निर्णय में भर्ती को रद्द कर दिया है 936 पोस्ट के लिए जो भर्ती थी आपकी। समझ में आ गया? तो अब इसका रिजल्ट क्या जारी होगा, देखिए अपडेट हो ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में या 1-2 दिन में आयोग की वेबसाइट पर। आयोग वहां पर बताई देगा क्या है। तो बीच में बच्चा है, भर्ती बोर्ड है, हाई कोर्ट है, सरकार है, आयोग है, बीच में बच्चा है। बच्चा सबने अपने अपने इसमें पैतरे लगाए और यहाँ पर बच्चे का नुकसान हुआ, 3 साल बर्बाद हुई। इन 3 साल की भरपाई कौन करेगा उस बच्चे की, जिसका वो अब सिलेक्शन, शायद वो सिलेक्शन ले चुका होता और नौकरी कर रहा होता, शायद 40-50 हजार रुपए महीने कमा रहा होता। अब बताइए किसकी गलती है इसमें, ठीक है ना। तो यही चल रहा है। वैसे ही झारखंड पुलिस में भी सेम यही चल रहा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई ये है वो है फलाना है ढिकाना है। भाई आयोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है वो देखिए, ये मत देखिए। भाई मैं जो न्यूज होती है मैं आपको वही प्रोवाइड करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी, अभी भी कर रही हूँ। आप हर भर्ती में नोटिफिकेशन के साथ आपसे बात करती हूँ कि भाई नोटिफिकेशन में ये है, देख लीजिए, ठीक है। तो आज जो ये निर्णय आया है इससे बहुत सारे बच्चे डिग्री डिप्लोमा के डिसअपॉइंट हुए होंगे भाई, कि किसी का नहीं रहा, आखिर भर्ती कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिल था वो टूट चुका है और बाकी यहाँ पर आप सभी का रिजल्ट खत्म हो चुका है। फॉर्म की बात करें तो इसमें 80,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जाम सिर्फ 40,000 बच्चे ही देने गए थे। भाई सबके पास दिमाग है, सबके पास मेंटेलिटी है, सब बच्चों को पता है कि क्या चल रहा है। 80,000 में से सिर्फ 40,000 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। और यहाँ पर क्यों, कारण क्या है कि भाई लड़ाई हो रही है, डिप्लोमा वर्सेस डिग्रीधारी लड़ाई है। तो इसमें कौन क्या होगा, कैसे होगा, बेकार है। वो बच्चा जिसने दिन रात मेहनत करी थी इस एग्जाम के लिए, एग्जाम दिया, कहां से कहां गया, कितनी दूर भाग के गया, 100 काम छोड़े होंगे उसने, तब वो एग्जाम देने गया होगा। लेकिन अब क्या होता है कि भर्ती ही रद्द कर दी जाती है। अब आपका क्या विचार है इस पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो न्यूज थी मैंने आप सभी को बता दी कि आप सभी और बहुत सारी वैकेंसी है उनकी तैयारी करें। बट हाँ ये है कि इतनी आपने मेहनत करी है तो तैयारी करते रहें, छोड़े ना। ओके, यही है साथियों यहाँ पर बताना आपको कि अब 9 जनवरी को आपका रिजल्ट फाइनली यहाँ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि रिजल्ट अब नहीं आएगा। हेड ऑपरेटर का हाई कोर्ट का जजमेंट आज आ गया है, ठीक है। तो ये है, अब बस यही हमें पूछना है, कम से कम कोई तो इसका जवाब दे कि ऐसा क्यों किया गया। चेयरमैन होते हैं वो बहुत सम्मान का पद होता है, बहुत हाई लेवल का सोचने विचारने वाले लोग बिठाए जाते हैं। क्या उनकी यही दूरदृष्टिता है, क्या वो इतना ही समझ सोच पाते हैं, वो इतना ही देख पाते हैं? तो फिर ऐसे चेयरमैन का क्या फायदा, इससे अच्छा तो बिना चेयरमैन के ही क्यों पैसे वेस्ट करना है ऐसे चेयरमैन में, है ना। तो आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फाइनली साथियों यही हुआ है। बाकी जो आपकी
अब आयोग क्या कहता है कि भाई ये दोनों भर्ती का कब आगे क्या होगा और इस भर्ती पे क्या है, वो आयोग का निर्णय मैं आप सभी को जल्द ही जैसे ही आएगा सुना दूंगी। हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है, भर्ती रद्द है। थैंक यू, जय हिंद।